हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे सुपर टेट 2019 का पेपर जो हुआ था 6 जनवरी को। अब तक 2 बार सुपर टेट हो चुके हैं, एक बार 2018 में, एक बार 2019 में। आपको दोनों सुपर टेट के सॉल्यूशन मेरे चैनल पर अवश्य मिलेंगे, इसलिए आप कंटिन्यू मेरी वीडियोस को देखते जाएं। आइए देखते हैं हम इसका हिंदी पार्ट का सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन क्या है, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। कृदंत प्रत्यय जुड़ते हैं क्रिया के साथ। अब प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय क्या होते हैं, जो क्रिया के बाद जुड़ते हैं, जैसे लिख प्लस ना। अब लिख के बाद जो भी प्रत्यय जुड़ा हुआ है इसको हम कृत प्रत्यय कहेंगे, और जो लिख प्लस ना को मिलाकर एक शब्द बनेगा लिखना, इसको कहेंगे हम कृदंत। जो व्याकरण जानता है वाक्यांश के लिए एक शब्द, जो व्याकरण जानता है उसको कहते हैं वैयाकरण। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे। इसके संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। चितंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ। चितंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ सुमित्रानंदन पंत को। महान शब्द में त्वय प्रत्यय जोड़ने से क्या बनेगा, महत्व। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज वपन काल की संज्ञा दी है। आइए हम देखते हैं कि और लेखकों ने आदिकाल को किस प्रकार की संज्ञा दी है। अब देखते हैं डॉक्टर ग्रियर्सन ने इसको चारण काल कहा है। मिश्र बंधु ने आरंभिक काल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल। ये इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत युग कहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी आप देख चुके हैं, बीज वपन काल। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल, और रामकुमार वर्मा ने चारण काल या संधि काल कहा है। अब देखते हैं हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है। हिंदी शब्द लिया गया है फारसी भाषा से। निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है। इसमें से तत्सम शब्द है ग्रह, बाकी के तीनों तद्भव शब्द हैं। अब एक गद्यांश दिया गया है आपको, आप इस गद्यांश को वीडियो को पॉज करके आसानी से पढ़ सकते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। हमने अपने जीवन का अभिन्न अंग किसे बना लिया है। ये बना लिया है पाखंड और दिखावे को। छलने की कला का हम किस प्रकार उपयोग करते हैं। ये करते हैं हम खुल का प्रयोग करते हैं छलने की कला का। अभी आपको लेखक वाला पेज मिलेगा, इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। इसमें कौन सा अलंकार है। इसमें अलंकार है रूपक अलंकार। अब रूपक अलंकार क्या होता है। रूपक अलंकार वो होता है जिसमें उपमेय और उपमान के अंतर को समाप्त करके उन्हें एक जैसा ही दिखा दिया जाता है, उसको कहते हैं रूपक अलंकार। अब उपमेय क्या होता है। उपमेय वो होता है जिसकी उपमा दी जाती है, अर्थात जिसके बारे में कुछ वर्णन किया जाता है, कुछ बात बताई जाती है। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल के द्वारा देखेंगे, चांद सा मुख। तो अब इसमें किसके बारे में बताया गया है। इसमें मुख के बारे में बताया गया है, तो मुख इसका क्या हो गया, उपमेय। और फिर हम देखेंगे उपमान क्या होता है। अब उपमान क्या हुआ इसमें। उपमान वो होता है जिससे तुलना की जाती है। अब मुख की तुलना किससे की गई है, चांद से, तो चांद हो गया हमारा उपमान और मुख हो गया उपमेय। लेकिन रूपक अलंकार में क्या होता है कि उपमा और उपमेय और उपमान के अंतर को खत्म कर दिया जाता है। अब ये देखिए इसमें अंबर पनघट, जैसे कि अंबर और पनघट, तारा और घट, उषा और नागरी, इन दोनों में हमें पता नहीं चल रहा है कि किसकी उपमा दी जा रही है और किससे दी जा रही है। इनके अंतर को खत्म कर दिया गया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। अब एक पंक्ति दी गई है आपको, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुव्रत भूषण बिनु न बिराजई कविता बनिता मित। अलंकार को परिभाषित करने वाली उपयुक्त पंक्तियाँ किसकी हैं। ये पंक्तियाँ हैं केशवदास की। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। अब वीणा पानी, जिसके हाथ में वीणा हो वो तो होती है सरस्वती माँ। भारती भी सरस्वती का पर्यायवाची है, वाग्देवी भी है, लेकिन जानवी किसका पर्यायवाची है। जानवी है गंगा का पर्यायवाची। मैं, हम, तुम आदि शब्द हैं। ये शब्द क्या हैं, ये शब्द हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम वे होते हैं जिसमें वक्ता अपने बारे में, दूसरे के बारे में जो भी बताता है उसके लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है उसको पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। अब
इन सर्वनाम की ट्रिक मैं आपको बताऊंगी। इसकी ट्रिक क्या है कि पुरुष निजी संबंधों में निश्चय अनिश्चय के प्रश्नों में उलझा रहता है। अब पुरुष से क्या बन गया हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम, निज संबंधों में यानी कि निजवाचक सर्वनाम, संबंधों से संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चय से निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चय से अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इस प्रकार से हमारे 6 सर्वनाम आ गए। इसमें पुरुष निजी संबंधों में निश्चय अनिश्चय के प्रश्नों में उलझा रहता है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन कौन से हैं? इसमें से महाप्राण व्यंजन है खे, फे, खे, छे, ठे, थे, फे। अब महाप्राण व्यंजन क्या होते हैं? जिनका उच्चारण करने में मुख से ज़्यादा हवा निकलती है उसको कहते हैं महाप्राण व्यंजन। महाप्राण व्यंजन क्या होते हैं? जैसे एक तरह से हमारे ये 5 वर्ग होते हैं। इन वर्गों में से दूसरा और चौथा जो भी वर्ण होगा वो हमारा महाप्राण व्यंजन कहलाएगा। अब महाप्राण की पहचान हम कैसे कर सकते हैं? जैसे कि खे और घे ये हमारे महाप्राण हैं। अब हम इनको इंग्लिश में लिख के देखेंगे। खे कैसे बनेगा हमारा KH और घे कैसे बनेगा GH। जबकि हमारे जो पहले यानी कि कै के लिए सिर्फ सिंगल कै का प्रयोग होगा और गे के लिए सिर्फ सिंगल जी का प्रयोग होगा। इस तरीके से जो भी महाप्राण होते हैं उसमें 2 इंग्लिश के लेटर्स आते हैं। इससे भी हम महाप्राण की पहचान कर सकते हैं। जब प्रथम शब्द संख्यावाची और द्वितीय शब्द संज्ञा हो तो कौन सा समास होता है? जब प्रथम शब्द संख्यावाची होता है तो इसमें द्विगु समास होता है। जैसे कि चौराहा। अब चौराहा में क्या है? 4 राहों का समूह। तो चौ आ रहा है यानी कि ये शब्द संख्या को बता रहा है, तो इसलिए यहाँ पर द्विगु समास हो गया। तुम मासहीन, तुम रक्तहीन, हे हस्तिशेष तुम हस्तिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण, हे चिर नवीन। इसमें कौन सा अलंकार प्रयुक्त किया गया है? इसमें अलंकार प्रयुक्त किया गया है विरोधाभास अलंकार। इसमें से योजक चिन्ह कौन सा है? अब योजक चिन्ह क्या होता है? जो इस तरीके का लगता है, ऐसे डैश बोल सकते हैं हम इसको, हाइफन भी बोलते हैं इसको। जैसे माता पिता में, दिन रात में ये लगा रहता है, इसको योजक चिन्ह कहा जाता है। बुद्धिमान शब्द किस संवर्ग में है? बुद्धिमान क्या है? बुद्धिमान है हमारा विशेषण। ये किसी चीज़ की संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहा है कि वह बुद्धिमान है, वह सीता बुद्धिमान लड़की है, तो सीता की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए यहाँ पर विशेषण है। कवि का स्त्रीलिंग क्या है? कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है? कवि का स्त्रीलिंग होता है कवियत्री। आप इसको थोड़ा लिखकर इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हैं। ये कई बार ऐसा होता है कि इस तरीके से ना कर, ये ऐसे आ जाता है कि आपको 4 कवित्री वर्ड दे दिए जाएंगे, उसमें से पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है, या फिर आपको ऐसा किया जाएगा कि 3 शब्द तो शुद्ध दे दिए जाएंगे और 1 शब्द गलत दे दिया जाएगा। सॉरी, वैसे ही जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ही होगा कि भाई आपसे पूछ लिया जाएगा 4 कवित्री लिख के कि इनमें से कौन सा शब्द सही है। तो अगर आपको सही पता होगा तो आप इस तरीके का आंसर भी दे सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।